आज का मोटिवेशनल वीडियो है। ठोकर आपको मजबूत बनाती है। जब आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन माँ उसे प्यार करती है। कई बार उसको चुप भी कराती है, बच्चा रोने लगता है, जोर जोर की भी लग जाती है, चुप भी कराती है, लेकिन फिर भी उसे खड़े होने से मना नहीं करती। क्यों मना नहीं करती? उसे बुरा लग रहा होता है कि बच्चा गिर रहा है, लेकिन फिर भी उसे मना नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो चाहती है मेरा बच्चा खड़ा हो जाए। ठीक इसी तरीके से प्रकृति भी व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए जो है ठोकरें देती है। हर व्यक्ति अलग तरीके का है। यदि प्रकृति ज़्यादा किसी को मजबूत बनाना चाहती है या व्यक्ति में बदलाव लाना चाहती है, क्योंकि पूरी सृष्टि को हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जीवन में बदलाव चाहते ही नहीं हैं। जीवन में उन्हीं परिस्थितियों में रहना चाहते हैं जिनमें वो कल थे, जिनमें उनका वर्तमान चल रहा है, वो उसी में जीवन चला देना चाहते हैं, उसमें बिल्कुल बदलना नहीं चाहते। परिस्थितियाँ ना आए तो वो बिल्कुल बदलेंगे ही नहीं, बदलेंगे ही नहीं। ये उनकी एक तरीके से नासमझी कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको उस तरह की कि आ, आ, उस तरह की चीज़ों की आदत बन चुकी है, या फिर वो कहीं ना कहीं हम जो कहते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलसी, वो आलसी हो चुके हैं, बदलना चाहते नहीं हैं। उनकी लाइफ जैसी चल रही है वो उसी तरीके से चलते रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा काम करेंगे तो उसमें मेहनत भी लगेगी, शक्ति लगेगी, उठना पड़ेगा, एफ़र्ट करने पड़ेंगे। कौन एफ़र्ट करे? एफ़र्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो जानते नहीं हैं, इसलिए चीज़ों से बदलाव नहीं ला पाते, चीज़ों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन वो लोग 2-4%, 10% माने जा सकते हैं जिनको पता नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग वो हैं जो आलसी हैं, जिन्होंने अपनी परिस्थितियों से समझौता कर रखा है। यदि गलत स्थितियों में रह रहे हैं तो वो गलत में ही रहते रहेंगे, बदलेंगे नहीं। यदि गरीबी के साथ उनका नाता हो गया तो वो गरीबी से ही जुड़े रहेंगे, उसको अमीरी में नहीं बदलेंगे। यदि उनको किसी भारी विपदा का सामना करना पड़ रहा है तो वो विपदा में पड़े रहेंगे। और उसको जब कभी उस चीज़ पर पूछा जाएगा तो वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, भाग्य के कारण से ऐसा हो रहा है, भाग्य के कारण से। माना जा सकता है भाग्य के कारण हो रहा है, लेकिन फिर भी तो व्यक्ति को काम करना पड़ेगा ना। हो सकता है कि किसी का शरीर उतना स्वस्थ ना हो, बच्चे का जो जल्दी खड़ा हो सके, हो सकता है। लेकिन फिर भी क्या एक माँ ये चाहती है या एक पिता ये चाहता है कि ये सारी ज़िंदगी बैठा रहे? कमज़ोर से कमज़ोर, अपंग से अपंग बच्चा, ऐसा बच्चा जो किसी भी तरीके से किसी भी कार्य को करने में सक्षम है ही नहीं, जिसको हम ऑटिज़्म जैसी बीमारी समझते हैं, यानी जिसमें व्यक्ति की सक्षमता का सवाल ही नहीं उठता। उसमें भी व्यक्ति क्या कहता है कि कम से कम इतना तो बच्चे को समझ आ जाए कि वो अपनी सामान्य स्थितियों को निभा सके। सामान्य स्थितियाँ क्या? यदि यदि वो अपने शुद्धता को रख सके, यानी उसको जो एक मनुष्य का सामान्य व्यवहार होता है उनको करने में वो सक्षम बन सके, अपने कपड़े बदल सके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा चीज़ों को समझ कर के, संसार की चीज़ों को समझ के, बच्चों के खिलौनों को ही देख के कम से कम खुश हो सके। कुछ उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे उसका मन प्रसन्न हो। ये एक माता पिता की इच्छा होती है। ये उस बच्चे के लिए बात हो रही है जो कहीं किसी चीज़ में सामर्थ्यवान नहीं है। लेकिन जो सामर्थ्यवान है वो भी नहीं बदलना चाहते, तो क्या करते हैं? प्रकृति फिर उसको
तरह तरह से ठोकर देती है, तरह तरह से ठोकर देती है। परिस्थितियाँ ऐसा उलट फेर करके रख देती हैं कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये बहुत बाद में समझ में आता है, जब सब कुछ सारी चीज़ें बदल चुकी होती हैं। अंत में जाकर के जब आप उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, या फिर उन लोगों को देखने की कोशिश करेंगे जो लोग बहुत आगे तक गए, यानी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया, बहुत बड़े बड़े पदों को संभाला, बहुत बड़े बड़े काम करके चले गए दुनिया में। उन लोगों को यदि आप देखना चाहते हैं तो उनके बचपन पर चले जाइए, और जब आप बचपन पर जाएंगे और उनकी उन स्थितियों पर जाएंगे तो पता लगेगा कि बचपन उनका ऐसा था जहाँ की शायद सामान्य ज़िंदगी जीने की भी संभावना नहीं थी, सामान्य ज़िंदगी जीने की भी संभावना नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ परिस्थितियों ने उनको जो चोटें दी, उन चोटों से आहत होने के बजाय उन्होंने उनको ही अपना हथियार बना लिया, और वो उन्हीं को अपना रास्ता बना लिया, या हथियार बना लिया, या हम कहेंगे उस अपना रास्ता बना लिया, और उसी पर वो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने उन्हीं में से कुछ ना कुछ सर्च ऐसा कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खोज ली जिनसे जीवन को बदलने में एक महत्वपूर्ण जो है प्लेटफॉर्म मिल गया, एक ऐसी जगह मिल गई, एक ऐसा स्थान मिल गया उनको कि जिसमें वो ऊपर यानी हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करते चले गए, जीवन में हर दिन प्रोग्रेस करते चले गए। वो को चाहे वो व्यक्ति किसी भी तरीके की परिस्थिति में जन्मा हो, जन्म से एक व्यक्ति की परिस्थितियों का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां ही व्यक्ति की चेंज होती हैं, और वो किस तरीके से चीज़ों को देख रहा है, आपका देखने का नज़रिया कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्चा है, गिरेगा, रोने लगेगा और छोड़ देगा, बैठ जाएगा, फिर नहीं चलेगा कुछ, और इस तरीके से काफ़ी लंबा समय खड़े होने में ले लेता है, काफ़ी लंबा समय वो सामान्य एक्टिविटी करने में लेता है, यानी चलने में, दौड़ने में, सामान्य व्यवहार करने में वो एफर्ट्स लगाता है। एक उसी की तरीके का एक दूसरा बच्चा है जो कई किलोमीटर की दौड़ जो है वो हंसते हंसते लगा लेता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को उस तरीके से देखने की कोशिश की, उसने उस चीज़ को, वही चैलेंज था उसके सामने भी, वही परिस्थिति थी, लेकिन वो भी जब दौड़ता था, जब दो लोगों के बीच में दौड़ता था तो वो हार जाता था, लेकिन उसको अपनी हार स्वीकार नहीं थी। दौड़ रहा है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, मन नहीं कर रहा, इच्छा नहीं हो रही, लेकिन इतनी, कहते ना, इतनी आग है, इतनी अंदर व्यक्ति के इतनी ज़्यादा उसको इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, वो हारना नहीं चाहता। वो गर्मी हो, सर्दी हो, लेकिन दूसरों से हारेगा ना। जिस भी खेल में लगा हो, तो पढ़ने में लगा हो, तो किसी और चीज़ में लगा हो, तो उसको आगे ही जाना है। बस उसका एक ध्येय, मुझे आगे जाना है, और वो उसके लिए जुटा हुआ है, लगा हुआ है, सतत रूप से लगा हुआ है। वो हारेगा नहीं, उठेगा, फिर दौड़ेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा। शक्ति नहीं है, शारीरिक क्षमता नहीं है। शारीरिक क्षमता जब तक ना आए तब तक व्यक्ति के साथ में परेशानियाँ आती है, लेकिन एक दिन क्षमता वो पैदा हो जाती है। वो चाहे किसी खेल के लिए हो, चाहे वो किसी एजुकेशन के लिए हो, चाहे किसी बिजनेस के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, चाहे बड़े से बड़े साइंटिस्ट को देख लीजिए, चाहे बड़े से बड़े आर्टिस्ट को देख लीजिए, जब तक उसके अंदर वो आग प्रज्वलित नहीं होती जिसमें कि वो अपने आप को बदलने की इच्छा रखता हो, तब तक वो बदल नहीं सकता। और वो ये बदलने की इच्छा
जगती तभी है जब उसको कोई परिस्थिति दी जाती है, यानी प्रकृति प्रदत्त परिस्थिति मिले या वो खुद से कभी किसी परिस्थिति को पैदा कर ले। पैदा कैसे कर लिया कि उसको उसने दूसरे व्यक्ति को देखा, उसके अंदर ही इतनी उसको बर्दाश्त ही नहीं है किसी चीज़ को देखकर, वो कुछ नया करना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, बस करना। जैसे हम कलाम साहब को देखते हैं, क्या है, करना चाहते थे वो, इसीलिए उन्होंने दुनिया में ऐसा कुछ कर दिया जो जो असंभव था। उन्होंने भारत के साइंस के क्षेत्र में एक ऐसा इतिहास रच दिया जो दूसरे लोग नहीं रच सकते। आज जो कुछ हम देख रहे हैं, जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं आज, वो सब उन्हीं की वजह से हुई। ये अलग बात है कि वो बाद में जाकर के राष्ट्रपति के पद पर पहुँचे, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के लिए नहीं, बल्कि उनका जीवन जो था वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव माइंड था। यहाँ उनका माइंड इतना क्रिएटिव था, वो कुछ करना चाहता था, ऐसा कुछ करना चाहता था जो जो विशेष हो। उनको दूसरी तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं। जीवन में उनके एक चीज़ जो परिवार की चीज़ थी वो कमी थी, लेकिन वो कमी इसलिए रही क्योंकि उनका ध्यान उस तरफ यदि होता तो वो इस तरफ नहीं जा सकता था। इतनी जो काम वो करके गए वो काम करना संभव नहीं था। परिवार में रह कर के इन चीज़ों को पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो उनकी जो जर्नी थी वो ईश्वर ने इसी तरीके से बनाई। देखने में लगता है कि ये चीज़ें इस तरह से हुई, कुछ खास लोगों को ईश्वर कुछ खास तरीके से ही आगे बढ़ाता है। देखने में लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों, लेकिन ये तो ईश्वर की सृष्टि है, उसको ही लग रहा है कि यही व्यक्ति सिर्फ कर सकता है, यही व्यक्ति बदलने में समर्थ है, बाकी दूसरे नहीं है, तो वो उन्हीं को आगे रखता है। वही चल रहे हैं, वही चला रहे हैं इस दुनिया में, वही चला रहे हैं सारी चीज़ों को, और कोई नहीं चला रहा। आप चाहे किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात कर लें जो दुनिया में सामान्य से विशेष पे पहुंचा हो, उसके अंदर वो खूबी है कि उसने अपनी ठोकर से रुकना नहीं सीखा, उसने अपनी ठोकर से एक सबक लिया और फिर वो वहाँ से चला। उसने सोचा कि ये ठोकर लगी क्यों, गलत, यानी उसने उस ठोकर को, या तो उस ठोकर पर ध्यान नहीं दिया, उसने उस ठोकर को नज़रअंदाज कर दिया, अपनी चोट को नज़रअंदाज किया फिर बढ़ा, या फिर उसने वहाँ से शिक्षा ली फिर बढ़ा, लेकिन बदलाव हुआ तब वो आगे बढ़ा। बदलाव प्रकृति करे या व्यक्ति खुद करे, लेकिन व्यक्ति को बदलाव के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। चीज़ें इसी तरीके से बदल जाती हैं, परिस्थितियाँ इसी तरीके से बदल जाती हैं, इसी तरीके से परिस्थितियाँ मौके भी देती हैं कि व्यक्ति को लगता है कि ये हो क्या रहा है, चीज़ें तो कुछ और थी, चल कुछ और रही हैं, लेकिन चल इसलिए रही हैं क्योंकि प्रकृति ने कुछ और ही जो है वो आपके लिए डिसाइड किया हुआ है, जो आपको नहीं पता, लेकिन ये वो व्यक्ति काम करता जा रहा है। आया किसके कारण से, ये जुनून किसके कारण से पैदा हुआ, उस चोट के कारण से, उस चोट के कारण से व्यक्ति के अंदर वो दर्द पैदा होता है। वो चीज़ आज हम सरोज स्मृति को देखते हैं कि क्यों लिखी निराला ने, क्योंकि वो दर्द महसूस किया उन्होंने कि एक बेटी के पिता को क्या पीड़ा होती है जब उसकी बेटी जो है एक विवाहिता बेटी और वो इस तरीके के कष्ट को सहन करती है, तो उस पिता पर क्या गुजरती है। तो वो स्थिति का जो चित्रण करना है वो उन्हीं के द्वारा संभव है जिन्होंने उस चीज़ को महसूस किया। आम व्यक्ति नहीं कर सकता उस चीज़ को, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि चीज़ों को समझ करके या कल्पना के द्वारा करते हैं, लेकिन कल्पना तो कल्पना है, जीवन का अनुभव तो जीवन का अनुभव है, दोनों को एक साथ मिलाया नहीं जा सकता। लेकिन कल्पना भी व्यक्ति उसी की करता है जो संसार में हुई है, जो चीज़ें संसार में घटित हुई है। कल्पना में एक अलग तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाता है और जो व्यक्ति के जीवन में घटित होती है वो चीज़ अलग है। तो निराला जी ने तो वो उस दुख को ही अनुभव कर लिया था, तो इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को वो व्यक्त कर पाए।
तो जीवन में चीज़ों को देखने का जो तरीका है वही एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से व्यक्ति किस चीज़ को देख रहा है, उसका अंदाज क्या है। जब राम की हम बात करते हैं तो राम का अंदाज क्या है? राम जीत क्यों गए रावण से? राम के पास तो सेना नहीं थी, राम के पास तो एक वहाँ की सामान्य जनता, सामान्य गांव के ग्रामीण बोले वाले लोग थे। लेकिन उन्होंने उसी से जो है लंका पर विजय पाली, जबकि लंका जो रावण था, रावण के पास तो सारी सेना थी, सब कुछ था, फिर भी रावण हार क्यों गया? इसलिए क्योंकि राम के मन के अंदर जीत की ललक थी। राम के अंदर जीत, किस चीज़ की जीतने की? सीता को पाने की ललक थी। उनको हर हाल में सीता को पाना ही पाना था। जब चाह इतनी बड़ी हो तो फिर परिस्थितियाँ भी सब जो है उनके साथ में खड़ी हो जाती।